दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 27 पेपर यानी इससे पहले 26 पेपर का वीडियो अपलोड हो चुका है। आज 37वां पेपर को देखेंगे। आज का पेपर है जो 4 मार्च 2021 को फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट में हुआ है, उसे देखेंगे। और इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को हम देखते हैं। जब जनरल अवेयरनेस के सारे सेट कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि इस पेपर का पीडीएफ मिले जो ऑल शिफ्ट का है, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहां पर मुफ्त में आप पीडीएफ ले सकते हैं, वो भी सभी शिफ्ट का। अभी फ़िलहाल हमने 70 सेट का यही पीडीएफ अवेलेबल कराया है। पहले आप वो देखिए, फिर उसके कुछ दिन बाद हम आपको इसके आगे भी पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं पिछला वाला, तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए और क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से एनालिसिस कीजिए। जो आपको नहीं आता है उस पर काम कीजिए, और जैसे आप जो आ रहा है क्वेश्चन उसको भी रिवाइज करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से असंगत है। तो ऑप्शन है जिमीकंद, बैगन, आलू, मूली। तो इसका आंसर होगा बैगन, क्योंकि जिमीकंद, आलू और मूली ये सभी ज़मीन के अंदर उगते हैं, जबकि बैगन ज़मीन के बाहर उगते हैं। और ये ऑड मैन आउट का क्वेश्चन है जो रीजनिंग में प्रायः पूछा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? तो इसका आंसर होगा तृतीयक क्षेत्र। जीडीपी में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का होता है। तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा उल्का पिंड। उसे उल्का पिंड कहते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2019? तो इसका आंसर होगा फार्मर्स। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू। तो इंसेक्ट किससे सांस लेता है? तो इसका आंसर होगा स्पाइरल्स। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो इसका आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन। अगला प्रश्न है, भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए शिक्षा पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा साक्षात। अगला प्रश्न है, भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो इसका आंसर होगा भू आकृति विज्ञान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा फ्रांस के संविधान से। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया के लोगों में इनमें से क्या शामिल है? तो इसका आंसर होगा एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है? तो इसका आंसर होगा अभ्रक। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर होगा सौर ऊर्जा, जबकि महासागरीय तापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा समुद्री ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न है,
जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो इसका आंसर होगा 1920 से 22 तक। और 5 फरवरी 1922 को जब चौरी चौरा कांड हुआ था तो उसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा www.onlinesbi.com। ये बैंक से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम डैश के तहत वर्णित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1935। निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो इसका आंसर होगा जाति। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्यतः इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा APJ अब्दुल कलाम। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। संगीत संगीतकार, तो गीत गीतकार। शब्द मानसून को डैश शब्द मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ है मौसम। तो इसका आंसर होगा अरबी से लिया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा विराट कोहली। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? तो इसका आंसर होगा टोडरमल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर होगा समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। जबकि संवैधानिक उपचार का अधिकार, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार मौलिक अधिकार हैं। ये इंग्लिश में प्रश्न है। इसमें कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन? इसमें कह रहा है नाभिकीय संलयन किसका उदाहरण है? तो ये हाइड्रोजन बम का। इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है? तो इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो जूता, फीता, कमीज, बटन। जूता में फीता का इस्तेमाल होता है तो कमीज में बटन का इस्तेमाल होता है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? तो इसका आंसर होगा लाल, हरा और पीला। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर सेन द्वारा लिखित नहीं है? तो इसका आंसर होगा पॉवर्टी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य चिलप्पाधिकारम किसकी कृति थी? तो इसका आंसर होगा इलंगो अडिगल की।
अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा तृतीयक क्षेत्र। विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर होगा स्कर्वी रोग। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद हों? तो इसका आंसर होगा ओडिशा। अगला प्रश्न है, इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर होगा मैग्नीज। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को का निगमन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस यानी ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 29 जुलाई को। अगला प्रश्न है, खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर डैश में शहीद हुए थे? तो इसका आंसर होगा 1716 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सतत विकास की अवधारणा को इनमें से किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? तो इसका आंसर होगा ब्रंटलैंड रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाते हैं? तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे टेबल टेनिस में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा A श्रीनिवास राव। अगला प्रश्न है, which one among the following is not a land based ballistic missile? तो इसका आंसर होगा धनुष। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। पीतल, तांबा, जस्ता। तो इसका एक आंसर होगा, क्योंकि पीतल का निर्माण तांबा और जस्ता दोनों से होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले पेपर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। और इस वीडियो में आपको थोड़ा देखने में काफ़ी परेशानी होती होगी, क्योंकि मुझे भी वीडियो बनाने में बहुत परेशानी हुई है, क्योंकि यह PDF खुलने में ज़्यादा देर लगा रहा था। तो इसलिए आप वीडियो को स्पीड बढ़ा के देखिए ताकि ज़्यादा समय नहीं लगे। थोड़ा बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। आप भी थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। और इसका आप PDF लेना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और फ्री में PDF प्राप्त कीजिए। आज कई सारा PDF अवेलेबल कराए हैं, जैसे लुसेंट सामान्य विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, और उसके बाद फिजिक्स का भी PDF अपलोड कर दिए हैं।
उसके खेल का भी PDF अपलोड कर दिया गया है। तो इसी तरह धीरे धीरे हम सभी प्रश्नों का PDF जो जितना भी यहाँ हम पढ़ाएंगे या जितना भी क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा वो सभी का PDF आपको मिलेगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। आप विश्वास रखिए। और थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी कुछ परेशानी हो सकती है, तो थोड़ा आप भी कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। अब फिर अगले पेपर में यानी 28वां पेपर दूसरे वीडियो में आप देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।